जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12 के मैथ चैप्टर 5 में से कुछ क्वेश्चनों को इसके पहले वीडियो में हम बता चुके हैं। आज कुछ क्वेश्चनों को भी बताएंगे। तो जो हमारे इसके पहले वीडियो को देख लीजिए एक बार, उसमें क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है और उसमें परिचय और उदाहरण के तौर पे हम बता चुके हैं, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। आज हम लोग उससे आगे जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 13, 14, 15, 16, 17 को सॉल्व करेंगे। और हमारे YouTube चैनल को लाइक करिए और जो है कि इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो प्रश्न है आज का प्रश्न 13 से स्टार्ट करते हैं भाई। इसमें दिया है कि क्या एफ एक्स प्लस 5 यदि x लेस देन आर इक्वल 1, x माइनस 5 यदि x ग्रेटर देन 1, कि इस पर द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। फलन यफ के सातत्य पर विचार कीजिए जहां यफ निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है। हमें कह रहा है प्रश्न द्वारा कि हमको इसमें सातत्यता की जांच करनी है, किस बिंदु पर सातत्य है, किस बिंदु पर सातत्य नहीं है। ठीक है, तो सातत्य के बारे में हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। आज ये हमारा तीसरा वीडियो है, तो एक और दो वीडियो जरूर एक बार जाके देखिएगा। अगर नहीं भी देख रहे हैं तो भी इस वीडियो में भी हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि भैया किस पर चेक करना है फलन को संतत है, किस बिंदु पर। तो हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि जिस पॉइंट पर किसी फलन का मान बढ़ रहा है और घट रहा है, जिस पॉइंट पर किसी फलन का मान बढ़ रहा है, घट रहा है या उसके बराबर हो, उसी बिंदु पर हमको क्या है, फलन की सातत्यता की जांच करनी होती है। जैसे यहां पर देख रहे हैं हम लोग कि x का मान 1 से कम भी हो रहा है, x का मान 1 के बराबर भी हो रहा है, x का मान 1 से बढ़ भी रहा है। यानी हमको सातत्यता की जांच किस पर करनी है, x बराबर 1 पर। चलिए करते हैं। तो x बराबर 1 पर सातत्यता की जांच। x बराबर 1 पर सातत्यता की जांच। तो चलिए अब हम बताए थे इसका पहला प्रोसेस क्या है। सातत्यता की जांच करने के लिए हमको 3 चीज चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एफ ऑफ ए। तीनों अगर बराबर हैं तो फलन संतत है, अगर उनमें से एक भी बराबर नहीं है फलन असंतत है। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं इसमें। यहां से लिमिट x टेंड टू किस पर चेक करें भैया, 1 पर, 1 एफ ऑफ x। अब जब फलन को 1 से कम के लिए जा रहे हैं, जिस पॉइंट पे हम बताएं जिस पॉइंट पे चेक करना, उस पॉइंट से नहीं मतलब होता, हमको उससे आजू बाजू से मतलब होता है। यानी हम 1 से कम के लिए जा रहे हैं, 1 से कम के लिए जा रहे हैं तो क्या करेंगे, माना x बराबर 1 से कम के लिए, ठीक है, तो 1 माइनस h लगा देंगे कि उस पॉइंट से थोड़ा कम वैल्यू के लिए जा रहे हैं, तो वैल्यू मान लेते हैं भैया h है। ठीक है, अब जब हमारे पास क्या मिल रहा है, x टेंड टू 1, जब x का मान 1 मिल रहा है तो 1 का मान यहां पर रख दिए, तो हमारे क्या मिला, h टेंड टू 0, 1 1 से कैंसिल हो गया, h का मान 0 मिल गया। तो यहां से हम आगे चलते हैं, लिमिट h टेंड टू 0, लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ x की जगह कितना हमको रखना है, x 1 माइनस h के बराबर है, 1 माइनस h, x की जगह क्या रख देते हैं भैया, 1 माइनस h। अब इसे किस फलन में रखना है, कई बार बता चुके हैं, यह इस पर डिपेंड करता है। लिमिट h टेंड टू 0, अब देखिए इसे किस बिंदु में रखना है, कह रहा है कि x का मान 1 से कम होना चाहिए, तो x का मान 1 से कम होना चाहिए, x का मान 1 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो कौन फलन है, x प्लस 5 है, तो x की जगह हम क्या रख देते हैं भैया, 1 माइनस h, और बाहर कौन है, प्लस 5 है, h का मान रख देते हैं, h माइनस h का मान 0 करा है, 0 प्लस 5, टोटल हमको कितना मिल गया, 6। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी मिल गई भाई, 6 मिल गई। चलिए राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंड टू x टेंड टू 1। अब देखिए एक बार लेफ्ट हैंड के लिए कम की ओर जाते हैं और राइट हैंड के लिए वो ज्यादा की ओर जाते हैं, तो ज्यादा के लिए हम क्या लगा देते हैं, थोड़ा प्लस लगा देते हैं, एफ ऑफ x। तो मान लेंगे भैया, माना x बराबर 1 प्लस h, ज्यादा के लिए क्या जा रहे हैं, किसी
1 से अल्पा से ज्यादा के लिए तो हम उस पॉइंट को h मान लेते हैं, कुछ बिंदु है उससे ज्यादा के लिए जा रहे हैं। जब हमारे पास क्या मिल रहा है, जब x टेंड टू 1 मिल रहा है तब हमारे पास h का मान क्या मिलता है, h टेंड टू 0। लिमिट h टेंड टू 0, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ x, यक्स की जगह क्या रखना है हमें, 1 प्लस एच रखना है। एफ ऑफ यक्स, यक्स की जगह क्या है हमारे पास 1 प्लस एच है। अब इसके बाद लिमिट h टेंड टू 0, इसे किस फलन में रखना है, 1 से प्लस, यानी 1 से ज्यादा वैल्यू के लिए x का मान बता रहा है, तो 1 से ज्यादा के लिए x का मान क्या है, x माइनस 5। x की जगह हमें कितना रखना है, 1 प्लस 5, 1 प्लस एच, एक्स की जगह कितना रखना है, 1 प्लस एच, माइनस बाहर क्या हमारे पास 5। ठीक है, आगे चलते हैं, h का मान रख देते हैं 0, 1 प्लस 0 माइनस 5। अब माइनस 5 में से प्लस 1 को जोड़ दीजिए, माइनस 5 में प्लस 1 को जोड़ दीजिए, क्या बचा हमारे पास, -4। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है, यहां पर लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसलिए जो फलन हमारा है f ऑफ x वह x बराबर किस पर चेक किए थे, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर संतत नहीं है, संतत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। क्यों संतत नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो संतत के लिए क्या होता है, अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f ऑफ a, अगर ये तीनों सिचुएशन फॉलो कर जाते हैं तब हमारा जो है कि उस बिंदु पर फलन क्या हो जाता है, संतत हो जाता है। इनमें से अगर एक भी बराबर नहीं होता है तो बिंदु क्या होता है, संतत, उस बिंदु पर फलन संतत नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोगों का। अगला प्रश्न है कि f ऑफ x, यदि 3 दिया है कि 3 0 लेस देन आर इक्वल x लेस देन आर इक्वल 1। अब इसमें हमें देखना होगा कि किस पॉइंट पर फलन को चेक करना है। क्या x का वैल्यू 0 से बड़ा है, लेकिन x की वैल्यू कहीं पर 0 से कम है, नहीं है, यानी हमें 0 पर उसका जो फलन है वो 0 पर संतता की जांच नहीं करनी है। हम यही बताए थे कि सांतता की जांच वहां उस बिंदु पर करनी है जिससे x का मान ज्यादा भी हो, x के बराबर भी हो और x से कम भी हो। ठीक है, तो यहां पर देख रहे हैं उस बिंदु का, क्या एक का मान x से छोटा, x का मान 1 से छोटे के लिए कर रहा है और x का मान 1 से बड़े के लिए भी कर रहा है, x का मान 1 से छोटे के लिए भी कर रहा है और x का मान 1 से बड़े के लिए भी कर रहा है। तो यानी हमको जो पहला चेक करना है, जिस बिंदु पर सांतता की जांच करनी है, वो कौन है, 1 है। तो लिख देंगे भैया कि x बराबर 1 पर सांतता की जांच, सांतता की जांच, x बराबर 1 पर सांतता की जांच। तो निकालते हैं सांतता की जांच, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू, लेफ्ट हैंड के लिए माइनस लगा देते हैं, f ऑफ x, इस पॉइंट को कुछ मान लेते हैं हम, माना x बराबर 1 माइनस की ओर जा रहे हैं h, जब x टेंड टू 1 तब हमको मिलता है h टेंड टू 0। 1 का x बराबर 1 रख देंगे, 1 से 1 कैंसिल, h का मान 0 मिल गया। ठीक है, लिमिट h टेंड टू 0 हो गया यहां से, f ऑफ x, x की जगह हमारे पास क्या है 1 माइनस h, लिमिट h टेंड टू 0, इसे किस में रखना है ये डिपेंड करेगा। 1 से कम के लिए x का मान 1 से कम हो, x का मान 1 से कम हो, क्या मिल रहा है हमको 3। जब लिमिट हमको रखने को न मिले तो जो यहां पर होता है वही लिमिट, वही लेफ्ट हैंड लिमिट निकल जाती है। तो यानी कितना हमको मिला 3। ठीक है, कितना मिल गया भाई 3। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया तो क्या निकालेंगे हम लोग, राइट हैंड लिमिट। चलिए राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू 1 से ज्यादा के लिए जा रहे हैं तो क्या लगा देंगे प्लस, f ऑफ x, मान लेंगे, माना x बराबर 1 प्लस h की ओर जा रहे हैं, 1 से प्लस की ओर जा रहे हैं तो h मान लेते हैं। यदि हमारे पास x टेंड टू 1 मिल रहा है तब हमें h टेंड टू क्या मिल जाता है 0 मिल गया। यही प्रोसेस इसमें लिख देते हैं, लिमिट h टेंड टू 0, f ऑफ x, x की जगह हमारे पास क्या है भाई 1 प्लस h है।
लिमिट h टेंड टू 0 किस फलन में रखना है, x 1 से प्लस के लिए, x का मान 1 से प्लस, तो x का मान 1 से ज्यादा हो, x का मान 1 से ज्यादा हो, क्या मिला हमको 4 मिला। अगर लिमिट जो h इसमें रखने को फलन में ना मिले तो जो यहां पर रहता है वही उसका मान हो जाता है, यानी हमारे पास क्या मिला 4। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है, नहीं है, कह देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए f ऑफ x कामा x बराबर कितने पे चेक कर रहे थे 1 पर संतत नहीं है, संतत नहीं मेरे भाई, संतत नहीं है। एक बिंदु पर तो हम जांच कर लिए, अगला देखते हैं किस पर जांच करना है। देख रहे हैं कि x का मान 3 से घट भी रहा है और x का मान 3 से बढ़ भी रहा है और x का मान 3 के बराबर भी है, तो यानी अगला जो सांत्यता की जांच करनी है उसके लिए हमें कौन सा बिंदु मिला 3 मिला भाई। तो लिख देंगे यहां पर x बराबर 3 पर सांत्यता की जांच, x बराबर 3 पर सांत्यता की जांच, x बराबर 3 पर सांत्यता की जांच। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू 3 पर चेक कर रहे हैं ना, 3 से माइनस की ओर लेफ्ट हैंड के लिए जा रहे हैं तो माइनस लगा दिए, f ऑफ x मानते हैं, माना x बराबर 3 से थोड़े से कम के लिए तो उस बिंदु को क्या मान लेते हैं h, 3 माइनस h। जब x टेंड टू 3 तब हमें h टेंड टू क्या मिल जाता है 0। लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ x की जगह हमारे पास कितना है 3 माइनस h, x की जगह कितना है 3 माइनस h। लिमिट h टेंड टू 0, अब इसे किस फलन में रखना है यह चीज बताता है। 3 से कम के लिए x का मान 3 से कम हो, तो x का मान 3 से कम हो, x का मान 3 से कम हो, हमको क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है। x का मान 3 से कम हो तो क्या मिला 4 मिला। जब लिमिट यहां नहीं रखने को मिल रहा है तो यानी यही जो है वही क्या हो जाता है इसका आंसर हो जाता है। टोटल लेफ्ट हैंड लिमिट कितना मिल गई हमको 4 मिल गई। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। चलिए देखते हैं राइट हैंड लिमिट x टेंड टू 3 प्लस 3 से ज्यादा के लिए, उस बिंदु से ज्यादा के लिए जा रहे हैं तो f ऑफ x मान लेते हैं, माना x बराबर 3 प्लस h, सब प्रोसेस सेम ही है। जब x टेंड टू 3 तब हम h टेंड टू क्या मिलता है भैया 0 मिल गया, तब h टेंड टू हमें क्या मिल गया 0। लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ x की जगह कितना है 3 प्लस h। किस बिंदु में रखना है, किस फलन में इस पॉइंट को रखना है, x का मान 3 से बड़े के लिए जा रहा है, x का मान 3 से बड़े के लिए, x का मान जो है कि 3 से बड़े के लिए, x का मान 3 से बड़े के लिए क्या मिला हमको, x का मान 3 से बड़े के लिए 5। तो लिमिट h टेंड टू 0 यहां क्या मिल गया 5। और लिमिट h का मान नहीं रख पा रहे हैं तो यानी जो वहां पर रहता है वही क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। यानी यहां पर राइट हैंड लिमिट हमको कितनी मिल गई 5 मिल गई। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है, लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए f ऑफ x कामा x बराबर 3 पर भी संतत नहीं है, संतत नहीं है, 3 पर भी क्या है संतत नहीं है। अब अगला पॉइंट हमको क्या मिलता है इसमें देखते हैं। 0 पर चेक नहीं करना था, क्यों नहीं चेक करना था, क्योंकि x का मान केवल 0 से बड़ा हो रहा है। अगर हमको किसी भी बिंदु पर चेक करना है तो x का मान घटना भी चाहिए, बड़ा भी होना चाहिए और x के बराबर भी होना चाहिए। यहां देख रहे हैं 0 का मान केवल बढ़ रहा है, x 0 के लिए x का मान केवल क्या हो रहा है बढ़ रहा है, लेकिन घट कहीं पर नहीं रहा है। 1 पर क्यों जांच किए हैं, 1 पर देख रहे हैं कि x का मान घट भी रहा है, बढ़ भी रहा है और x के बराबर भी हो रहा है। लेकिन और दूसरा देखें कि 3 पर जो है कि x का मान घट रहा है, बड़ा भी हो रहा है और x के बराबर भी हो रहा है।
इसलिए हम बिंदु 3 और 1 पर सांत्यता की जांच किए जो कि संतत नहीं है। अगला बिंदु हमको मिलता है 10। क्या x का मान 10 से छोटा है? जी हां, छोटा तो है, लेकिन क्या x का मान 10 से बड़ा भी कहीं पर है? नहीं है, इसलिए हमें 10 पर भी सांत्यता की जांच नहीं करनी है। ठीक है, तो इस तरह यह प्रश्न कंप्लीट हुआ है। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग पास है 2x यदि x लेस देन 0, 0 यदि 0 लेस देन आर इक्वल x लेस देन आर इक्वल 1। अब इसमें किस पॉइंट पर सांत्यता की जांच करनी है वो देखेंगे हम लोग। क्या x का मान 0 से घट रहा है? जी हां, घट रहा है। क्या x का मान 0 से बढ़ रहा है? हाँ, x का मान 0 से बढ़ रहा है। यानी पहला बिंदु हमको जो मिला वो x बराबर 0 पर हमें सांत्यता की जांच करनी है। x बराबर 0 पर सांत्यता की जांच। ठीक है, x बराबर 0 पर सांत्यता की जांच। तो हमें क्या करना है, क्या निकालना है? लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंड टू 0 से थोड़े कम के लिए जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जा रहे हैं, तो 0 के ऊपर क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। f ऑफ x जो फलन रहेगा। ठीक है, अब मान लेते हैं माना थोड़ा से कम जा रहे हैं 0 से, x बराबर 0 माइनस h। यदि जब हमको x टेंड टू 0 रहता है तब हमको क्या मिल रहा है? h टेंड टू 0 मिल जा रहा है। इस तरह लिमिट जो है h टेंड टू 0 यहां से हो गई और f ऑफ x की जगह हम क्या माने हैं? 0 माइनस h। लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ x की जगह क्या हो गया हमारे पास? 0 माइनस h। इसे किस बिंदु में रखना है और किस फलन में रखना है बिंदु बताएगा भाई। लिमिट h टेंड टू 0, देखिए x का मान 0 से माइनस के लिए यानी कम के लिए, x का मान 0 से कम के लिए क्या मिल रहा है हमको? 2x। लेकिन x की जगह क्या रखना है? 0 माइनस h। x की जगह क्या रखना भाई? 0 माइनस h। ठीक है, x की जगह क्या रखना हमें? 0 माइनस h। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर h का मान रख देते हैं हम, तो हमें मिला 2 माइनस 2 गुणे माइनस 0। तो यहां से हमारे पास क्या मिल गई? लेफ्ट हैंड लिमिट 0। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिल गई हमको? 0। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के बाद हम क्या निकालते हैं? राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड टू 0 प्लस 0 से ज्यादा के लिए जा रहे हैं। जिस पॉइंट पर करता है उस पॉइंट से नहीं मतलब होता, उसके आजू बाजू से मतलब होता है। 0 से ज्यादा के लिए जा रहे हैं तो f ऑफ x मान लेते हैं। माना x बराबर 0 प्लस h। जब x का मान जो है कि 0 है तब लिमिट हमको h टेंड टू क्या मिल जाती है? 0 मिल जाती है। रखते हैं लिमिट, यहां से h टेंड टू 0 हो गया। f ऑफ x की जगह हमारे पास क्या है? 0 प्लस h। x की जगह क्या है? 0 प्लस h। अब इसे हम किस फलन में रखते हैं? लिमिट h टेंड टू 0, 0 से प्लस के लिए x का मान 0 से प्लस यानी x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। तो x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, तो हमें क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। अगर हमें लिमिट रखने की आवश्यकता, लिमिट नहीं यहां पर लिमिट रखने को न मिले तो जो यहां पर होता है वही उसका मान हो जाता है। यानी हमें यहां से क्या मिला? 0 मिला। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है? जी हां, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है तो हम क्या निकालेंगे? f ऑफ x निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के क्या है? बराबर है, तो हम f ऑफ x निकालते हैं। अब x बराबर कितने भी देख रहे थे? x बराबर 0 पर f ऑफ x किसके बराबर है भैया? x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर f ऑफ x 0 के बराबर है। यानी f0 का मान क्या मिला हमको? 0 मिला। f0 का मान क्या मिला? 0 मिला। तो हम बताए थे आप लोगों को कि अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट हो जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट हो जाए, बराबर राइट हैंड लिमिट तथा f ऑफ तीनों a आपस में f ऑफ 0 तीनों आपस में बराबर हो जाएं, तो जो फलन होता है जिस बिंदु पर निकाले रहते हैं उस बिंदु पर वह फलन क्या हो जाता है? संतत हो जाता है। यानी f ऑफ x जो है x बराबर 0 पर क्या है भैया? संतत है। संतत है। x बराबर 0 पर क्या है? संतत है।
ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है, हमको देख रहे हैं क्या x का मान 1 से घट रहा है और 1 के बराबर भी है और x का मान 1 से बड़ा भी है। यानी अगला जो सांतता की जांच करनी है वो हमें किस बिंदु पर जांच करनी है भैया, अगला सांतता की जांच करनी है तो x बराबर 1 पर सांतता की जांच, x बराबर 1 पर सांतता की जांच। तो x बराबर 1 पर हम सांतता की जांच कर रहे हैं, क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड टू 1 पर चेक कर रहे हैं तो थोड़ा सा माइनस कर देते हैं कि उस पॉइंट से कम के लिए जा रहे हैं। f ऑफ x मान लेते हैं x बराबर 1 माइनस h। यदि हमारे पास x टेंड टू 1 है तब h टेंड टू हमको क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हमको क्या मिलता है, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ x की जगह क्या रखना है हमें, 1 माइनस h। लिमिट h टेंड टू 0 किस फलन में रखना है, x का मान 1 से कम के लिए जा रहा है, x का मान 1 से कम के लिए जा रहा है तो x का मान 1 से कम के लिए जा रहा है, क्या मिल रहा है हमको, 0 मिल रहा है। अगर हमें h का मान नहीं रखने को मिला है तो जो यहां पर होता है वही आंसर हो जाता है, वही लेफ्ट हैंड लिमिट मिल जाती है हमको। लेफ्ट हैंड लिमिट मिल गई तो हम अगला क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे यहीं पर। ठीक है, लिखेंगे राइट हैंड लिमिट x टेंड टू 1 प्लस f ऑफ x। ठीक है, मान लेते हैं, माना x बराबर 1 से ज्यादा के लिए जा रहे हैं 1 प्लस h, 1 से ज्यादा के लिए जा रहे हैं तो क्या मिला, 1 प्लस h। जब हमारे पास जब x टेंड टू 1 मिल रहा है तब h टेंड टू क्या हो जाता है, 0। 1 का मान रख दिए, 1 से 1 कैंसिल, h बराबर क्या मिल गया हमको, 0 मिल गया। यानी लिमिट अब हमको क्या निकालनी है, लिमिट h टेंड टू 0 पर निकालना है f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस h। इसे किस फलन में रखना है, पॉइंट बताएगा हमें, लिमिट h टेंड टू 0। अब देखिए x का मान 1 से ज्यादा के लिए जा रहा है तो x का मान 1 से ज्यादा के लिए जा रहा है तो हमको क्या मिल रहा है, x का मान 1 से ज्यादा के लिए जा रहा है तो यानी फलन क्या मिला, 4x। तो यहां पर रख देते हैं 4, लेकिन x की जगह क्या रखना है, 1 प्लस h। x की जगह क्या रखना है, 1 प्लस h। चलिए रखते हैं, h का मान कितना रखना है, 0। 4 1 प्लस 0 यानी टोटल वैल्यू हमको कितनी मिल गई, 4। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है, नहीं बराबर है तो लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट, लिख देंगे यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए f ऑफ x बराबर किस पर चेक किए थे, 1 पर संतत नहीं है। यानी हम लोगों का जो फलन था वह x बराबर 0 पर संतत हुआ किंतु x बराबर 1 पर संतत नहीं है। क्या और इसमें कोई ऐसा बिंदु है जिस पर हम फलन की जांच कर सकते हैं, सांतता की जांच कर सकते हैं, नहीं है। तो ये हमारा प्रश्न कंप्लीट हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है हमें, अगला प्रश्न कर रहा है यदि x लेस देन और इक्वल -1, और सिंपल सा यहां पर देखते हैं कि किस पॉइंट पर चेक करना है। अगर x का मान 1 से कम के लिए जा रहा है, -1 से कम के लिए जा रहा है और -x से ज्यादा के लिए जा रहा है और x -1 के बराबर भी है x का मान, तो यानी हमें जो सांतता की जांच करनी है वह x बराबर 1 पर सांतता की जांच, -1 पर भाई सांतता की जांच, x बराबर -1 पर सांतता की जांच। तो निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंड टू 1 से -1 से कम की ओर जा रहे हैं, f ऑफ x। मान लेते हैं, माना x बराबर -1, इससे कम के लिए जा रहा है तो -h, x टेंड टू -1 तब हमको h टेंड टू क्या मिल जाता है, 0। इसे रखते हैं। अब लिमिट हमारे पास क्या हो गई, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ x की जगह कितना है, -1 -h, लिमिट h टेंड टू 0 किस फलन में रखना है,
-1 से कम के लिए, x का मान -1 से कम के लिए क्या हमारे पास -2 है। इसे हम इस h को मान को इस फलन में कहीं नहीं रख पाएंगे, तो यानी हमें टोटल लेफ्ट हैंड लिमिट जो निकल गई है वो हमारे पास -2 है। टोटल लिमिट जो निकल गई है वो -2 है। यदि हम यहां पर इस फलन का मान h का मान इस फलन में नहीं रख पा रहे हैं, h नहीं है, तो हमें जो यहां पर रहता है वही हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गई। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गई तो हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट x टेंड टू -1 से प्लस की ओर जा रहे हैं, -1 से प्लस की ओर जा रहे हैं, f ऑफ x। ठीक है, अब मान लेते हैं, माना x बराबर -1 प्लस h, -1 से बड़े के लिए जा रहे हैं तो प्लस h हो गया। यदि x टेंड टू -1 तब हमको h टेंड टू क्या मिल गया, 0 मिल गया। ठीक है, रखते हैं लिमिट h टेंड टू 0। अब लिमिट हमारे पास क्या होगी, h टेंड टू 0, f ऑफ x, लेकिन x की जगह हमारे पास क्या है, -1 प्लस h। लिमिट h टेंड टू 0 किस फलन में रखना है, -1 से बड़े के लिए, यानी x का मान -1 से बड़ा हो, x का मान -1 से बड़ा हो, x का मान -1 से बड़ा हो। कौन फलन है, 2x है। 2x की जगह क्या है, -1 प्लस h। ठीक है, लिमिट h का मान कितना रखना है, हमको 0 रखना है। 2 -1 प्लस 0, तो यानी टोटल वैल्यू -2 हो गई। अगर -2 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है, तो जिस बिंदु पर हम चेक कर रहे थे, x बराबर किस पर चेक कर रहे थे, -1 पर, x बराबर -1 पर, f ऑफ x हमको क्या मिल गया है, जो x का मान -1 के बराबर हो, x का मान -1 के बराबर हो, -2 मिल गया। यानी अगर हमें f ऑफ -1 निकालना है तो क्या मिला हमारे पास, -2 मिला। तो हम देख रहे हैं कि जो है लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f ऑफ -1 पे चेक किए थे ना, f ऑफ -1 तीनों आपस में बराबर हैं, तो जो f ऑफ x है, फलन है हमारा, वह x बराबर -1 पर संतत है। -1 पर क्या है भाई, संतत है। अगर तीनों हमारे पास बराबर हैं तो -1 बिंदु के लिए, तो वह तीनों फलन अगर हमारे पास बराबर है तो उस बिंदु पर फलन क्या हमारा, संतत है। इस बिंदु पर तो फलन संतत है। अगला बिंदु देखते हैं क्या है, क्या x का मान 1 से कम हो रहा है, जी हो रहा है। क्या x का मान 1 के बराबर है, और क्या x का मान 1 से बढ़ भी रहा है। तो यानी अगला जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या मिला, x बराबर 1 पर सांत्यता की जांच। x बराबर 1 पर सांत्यता की जांच, x बराबर 1 पर सांत्यता की जांच। ठीक है, अब x बराबर 1 पर निकाल रहे हैं तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकालेंगे। लिमिट x टेंड टू 1 माइनस की ओर जा रहे हैं, माइनस लगा देंगे, f ऑफ x मान लेते हैं। माना x बराबर 1 माइनस की ओर जा रहे हैं, -h। 1 से उससे कम के लिए जाना तो क्या लगा देंगे, -h। x टेंड टू यदि हमको 1 मिला तब h टेंड टू हमारे पास क्या हो जाता है, 0 हो गया। इस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट जो है, लिमिट अब h टेंड टू 0 हो गई हमारे पास। f ऑफ x की जगह क्या हमारे पास 1 माइनस h। लिमिट h टेंड टू 0, इसे किस फलन में रखना है, x का मान 1 से कम के लिए, x का मान +1 से कम के लिए, x का मान +1 से कम के लिए, तो 2x, x की जगह क्या है 1 माइनस h। यदि h का मान 0 रख दिए तो 2 गुणा कर दिए तो कितना हमको मिल गया, 2, 1 माइनस 0, टोटल वैल्यू हमको मिल गई 2। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट हमको कितना मिल गया भाई, 2 मिल गया। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी हो तो हम अगला क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट x टेंड टू 1 से प्लस की ओर जा रहे हैं, f ऑफ x अगर प्लस की ओर जा रहे हैं तो x बराबर मान लेते हैं 1 प्लस h। जब x टेंड टू 1 है
तब h टेंड टू हमको क्या मिल जा रहा है, 0 मिल जा रहा है। रखते हैं राइट हैंड लिमिट अब हमारे पास h टेंड टू 0 हो गया f ऑफ x, लेकिन x की जगह अब हमें क्या रखना है, 1 प्लस h रखना है मेरे भाई। किस फलन में रखना है इसे, लिमिट h टेंड टू 0 एक से ज्यादा के लिए, x का मान एक से ज्यादा के लिए, x का मान एक से ज्यादा के लिए क्या है, 2 है, x का मान एक से ज्यादा के लिए क्या मिला हमको, 2 मिला। अगर फलन में लिमिट रख h का मान नहीं रख पा रहे हैं तो टोटल राइट हैंड लिमिट हमें कितनी मिल गई, 2 मिल गई। x बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट पे भी 2 है, राइट हैंड लिमिट पर भी 2 है। x का मान हमको x बराबर प्लस 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी बराबर है राइट हैंड लिमिट के, तो हम क्या निकालेंगे, x बराबर 1 पर f ऑफ x किसके बराबर है, x बराबर 1 पर f ऑफ x जो है कि हमारा वो 2x के क्या है, बराबर है। ठीक है, अब x बराबर 1 पर f ऑफ x 2 के बराबर है, तो यानी x की वैल्यू 1 रखना है, तो हमें 2 गुणे 1 मिल गया, टोटल हमको क्या मिल गया भैया, 2 मिल गया। तो यहां से हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, उसी के नीचे लिखना हमें, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f ऑफ 2 f ऑफ 1, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f ऑफ 1, यानी तीनों आपस में बराबर है, इसलिए जो है कि f ऑफ x कामा x बराबर 1 पर भी संतत है, 1 पर क्या है, संतत है। इस प्रकार से हम लोग निकाले हैं x बराबर -1 पर और x बराबर +1 पर सांतता की जांच कर लिए हैं। ये हमारा क्वेश्चन था, सांतता की जांच कर लिए हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है कि a और b के उन मानों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहां पर a और b के उन मानों के लिए कह रहा है मेरे भाई, लेकिन मानों के नहीं, a और b के बीच संबंध निकालना है। क्या निकालना है, संबंध निकालना है। ठीक है, याद रखिएगा, a और b के बीच संबंध निकालना, उन मानों के लिए नहीं निकालना है। और क्या दिया, हमें शर्त दिया है कि दो फलन है वह x बराबर 3 पर क्या है, संतत है। ऑलरेडी बोल दिया है संतत है, फलन हम लोगों का ऑलरेडी वो बोल दिया है कि x बराबर 3 पर संतत है। तो यहां से हम चलते हैं, कह देंगे, जब बोला है कि x बराबर 3 पर संतत है, फलन जो है कि x f ऑफ x कामा x बराबर 3 पर संतत है। ठीक है, अगर संतत फलन है तो कहीं ना कहीं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर f ऑफ 3, तीनों आपस में बराबर रहे होंगे। यदि फलन संतत है तो ये तीनों पॉइंट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये बराबर है तो हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ठीक है, x बराबर 3 पर, किस पर निकाल रहे हैं, x बराबर 3 पर। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू 3 - 1, 3 माइनस के लिए जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, 3 माइनस के लिए जा रहे हैं। तो f ऑफ x मान लेते हैं, माना x बराबर 3 - h, जब x टेंड टू 3 तब हमको h टेंड टू क्या मिल गया भैया, 0। लिमिट h टेंड टू 0, f ऑफ x की जगह क्या रखना है, 3 - h, f ऑफ x की जगह क्या रखना है, 3 - h। लिमिट h टेंड टू 0, इसे किस फलन में रखना है, 3 से कम के लिए, x का मान 3 से कम के लिए ax + 1 है, a लिख दिए, x की जगह 3 - h + 1 है, +1 कर देते हैं। ठीक है, आगे चले, a का मान h का मान 0 रखना है, तो हमें क्या मिला, a 3 - 0 + 1, यानी यहां से हमको मिल गया +1, यहां से मिल गया 3a + 1, 3a + 1। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी मिल गई, 3a + 1। अब आगे चलते हैं हम लोग राइट हैंड लिमिट को लेकर, बराबर लिमिट x टेंड टू 3 प्लस की ओर जा रहे हैं, f ऑफ x 3 से ज्यादा के लिए जा रहे हैं, माना x बराबर 3 + h, थोड़े से ज्यादा के लिए उस बिंदु को क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं, 3 से ज्यादा करने के लिए। यदि x टेंड टू 3 तब हमें h टेंड टू क्या मिल जाता है, 0 मिल जाता है। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं,
इस बार लिमिट हमारी बदल के कितनी हो गई, लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ x की जगह क्या हमारे पास 3 प्लस h। किस फलन में रखना है, लिमिट h टेंड टू 0, 3 से प्लस के लिए x का मान 3 से प्लस के लिए bx प्लस 3, तो यहां पर b है, x की जगह 3 प्लस h है और प्लस क्या है 3 है, प्लस 3 कर देते हैं। h का मान 0 रखना है, b 3 प्लस 0 प्लस 3, यानी टोटल हमको क्या मिल गया 3b प्लस 3, 3b प्लस 3 क्या मिल गया भैया 3b प्लस 3। a और b के बीच हमें संबंध ही बताना था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब तीसरा सिचुएशन क्या था, दोनों निकाल चुके हैं, तीसरा निकालते हैं। x बराबर 3 पर एफ ऑफ x, x बराबर 3 पर एफ ऑफ x किसके बराबर है, ax प्लस 1 के बराबर है, ax प्लस 1 के बराबर है। यदि हम f का मान x का मान 3 रख रहे हैं तो 3a प्लस 1 हो गया हमें। अब यहीं से हम लिख देंगे समीकरण 1 से, किससे निकाल रहे हैं भैया, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में हम रखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की जगह, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी निकल के आई है हमारे पास 3a प्लस 1, 3a प्लस 1, या एक लाइन और लिख लेते हैं यहां से। समीकरण 1 क्या कर रहा था, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f ऑफ 3, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 3a है प्लस 1, राइट हैंड लिमिट कितना हमारे पास 3b प्लस 1 प्लस 3 है, 3b प्लस 3 बराबर f ऑफ 3 हमारे पास कितना है 3a प्लस 1। तीनों बराबर है तो कि नहीं हम दो को लेकर सॉल्व कर सकते हैं। यदि हम इन दोनों को लेकर सॉल्व करेंगे तो टोटल वैल्यू कट जाएगी। हमको रिलेशन बताना है, a और b के बीच संबंध बताना है, तो हम क्या करते हैं इन्हीं दोनों को ले लेते हैं आपस में। 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 3, 3a को इधर रहने देते हैं बराबर 3b प्लस 3, इधर प्लस 1 है उधर गया माइनस 1, 3a बराबर हमको क्या मिला 3b प्लस 2, इधर 3 गुणे में है उधर भेज देते हैं, a बराबर 3b प्लस 2 बटे 3। तो a और b के बीच जो रिलेशन हमारे पास था, a और b के बीच, वह हमको ये मिला, a और b को b के बीच यह हमको मिला, ठीक है। तो इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चन को कंप्लीट किए हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं इसके बाद। धन्यवाद दोस्तों।